देखो ह्यूमन रिसोर्स की बात करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो क्या कि ये एक तरह का नोट्स है आपका, ठीक है। तो किसी भी देश, सपोज करो कि किसी भी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज मौजूद है, उसमें वहाँ के जो लोग होते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। जानते हो क्यों? एनीबडी? बिकॉज ह्यूमंस हैव एबिलिटी, यू नो व्हाट, टू कन्वर्ट एनी गुड्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब कहने का मतलब पीपल्स जो है, जैसे मैं सपोज करो कि आप सब, यू ऑल स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हो, ये आने वाले देश के फ्यूचर्स बनोगे। क्यों? बिकॉज आप उस लेवल की एबिलिटी को गेन करोगे और उस एबिलिटी का यूज करके आप अपने देश के रिसोर्स को यूजफुल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करोगे। डन एवरीबॉडी? दूसरा है कि सपोज करोगे कि ह्यूमन को रिसोर्स कैसे बनाया जाए, तो इसमें हेल्थ प्लस एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्टूडेंट ध्यान देना, जहां पे दिक्कत होगा आप लोग पूछोगे, ठीक है। हमने बताया हेल्थ एंड एजुकेशन, ये जो होता है वो पीपुल्स जो होते हैं उनको यूजफुल रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करता है। इसके यहाँ पे देख लो, ह्यूमन रिसोर्स की बात करोगे तो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी और एजुकेटेड जो होते हैं, जो मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं, वो रिसोर्स को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ढालते हैं। डन? दूसरी तरफ जाओगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जैसे में हर जगह पे एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फोकस कीजिएगा, कि क्या हर आदमी, हर इंसान जो है, ऑल पीपल्स आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स। इमेजिन करो कि अगर हम लोग केवल ये बोले कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये गलत है। कहने का मतलब वैसे लोग जिनका मेंटल स्किल सही नहीं है, फिजिकल सही नहीं है, जिनका अपना बॉडी मेंटेन नहीं हो पाता, वो देश के लिए क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो हर एक कैटेगरी को जो लोग हैं वो सब के सब आपके रिसोर्स के रूप में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, गवर्नमेंट की बात करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एक फिगर करके दिखाया गया है कि लगभग 6.6 बिलियन पीपल्स। हाउ डू यू राइट नंबर, दैट नंबर? तो यहाँ पे 6 बिलियन ये पॉइंट है, इतना। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड? तो देयर आर, मतलब ये अलग अलग तरह का क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे दिया हुआ है। क्या ये दिया है, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करो, ध्यान देना। अब कहने का मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन, मतलब कोई भी बंदा किस जगह पे, किस स्टेट में, किस प्लेस पे रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसके सारे बेसिक नीड्स की जरूर, जहाँ पे सारे उसके बेसिक नीड्स फुलफिल हो। जैसे जैसे छोटा सा एग्जांपल देख लो, हम लोग रहेंगे कहाँ पे? तो हम लोग वैसी जगह पे रहना चाहेंगे जहाँ पे एजुकेशन वेल डेवलप्ड हो। सपोज करो कि हमारे फार्मर्स की बात करो, अगर हम लोग प्लेन एरिया नॉर्दर्न इंडिया में, हम अपने नॉर्थ इंडिया में अगर यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में रहने का फायदा क्या है? नॉर्थ इंडिया में रहने, हाँ आशुतोष कुछ पूछना है? नहीं, गलती से हो गया था सर। चलो ठीक है। हम नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में रहने का फायदा क्या है? तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लेन एरियाज है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोसेस को हम लोग इजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री को आराम से सेटअप कर सकते हैं, गेटिंग। वहीं पे अगर हमारे हमारे नॉर्थ इंडिया से राजस्थान का कंपेयर करो, तो राजस्थान में लोग बहुत कम रहते हैं बिकॉज वहाँ पे डेजर्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे वो सारी फैसिलिटियाँ मौजूद नहीं है जो फैसिलिटियाँ चाहिए किसी भी बंदे को अपने लाइफ को वहाँ पे सिक्योर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एरिया जो है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया, ये आपका वेल डेवलप है इन द कंपेरिजन ऑफ दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, लगभग अब ये पॉपुलेशंस की बात कर रहा है, ये जो ये कलर के जो लोग हैं, एशियन है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस देश में, किस कॉन्टिनेंट में लोग रह रहे हैं? तो सबसे ज्यादा एशियन कॉन्टिनेंट में है। सबसे कम आपके नॉर्थ अमेरिका, क्यों? बिकॉज ये पोलर रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिया हो गया या फिर न्यूजीलैंड, जो कि यहाँ पे ये एक फिगर, मतलब यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज क्या है हमारा? एशिया, क्योंकि यहाँ पे एशिया में वो सारी सुविधाएं हैं जो दूसरे देशों में नहीं है, ठीक है। फिर आगे पॉइंट, ये सब देख लो, ये पॉइंट इसका स्क्रीन शॉट ले लेना। सबसे पहला पॉइंट बताता है
कि लगभग 90% टोटल दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 10%, हमारे जमीन का जो 10% एरिया है वहां पे ये लोग बसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा डिफरेंट है। कुछ एरिया जो है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़, क्राउडेड एरियाज है, कुछ आपके बहुत ही कम पॉपुलेटेड एरियाज है। तो क्राउडेड एरिया कहाँ पे है? तो जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अभी मैंने बताया क्या, जिसके नॉर्थ इंडिया का पार्ट, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो और भी अदर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, वो सब क्या है? तो वो सब क्राउडेड एरियाज है। कुछ एरिया जो है वो एस्पायर्स, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे देख लो क्राउडेड एरिया जैसे में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है जो सबसे क्राउडेड है। दूसरी तरफ चले जाओ यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका भी क्राउडेड एरियाज है। बहुत कम लोगों की बात करोगे तो हाई लैटिट्यूड एरियाज में रहते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेनियर एरियाज में रहते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्टेड में रहते हैं। इक्वेटर के बारे में तो जानते हो, इक्वेटर जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली फॉल करता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो सब जगह है जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे कम लोग रहते हैं, ठीक है। अब नीचे जाओगे तो मैनी मोर पीपुल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब नॉर्थ इक्वेटर पे ज्यादा लोग रहते हैं साउथ इक्वेटर की जगह पे, ठीक है। अब ये इक्वेटर का मतलब मैंने बताया कि पृथ्वी का सेंटर है। अब जिस दिन हम लोग बोर्ड पे इसका क्लास करेंगे, बोर्ड पे आप लोग तरीके से इसको समझोगे, ठीक है। और दूसरा है कि लगभग 60% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 10 कंट्रीज में रहता है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, लगभग 100 मिलियन पीपल हर देश में आपका मौजूद है। तो देख लो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ कहाँ है? चाइना और इंडिया 2 नंबर पे है। चाइना एक, इंडिया 2, उसके बाद सब देख लीजिए। इसके बाद थर्ड पे यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, ये वगैरह वगैरह, ये सब नाम आप समझ लोगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि when all the 30 students are present our classroom seems very crowded, but when the same class is seated in the school assembly hall it seems so open and empty. Why? सपोज करो कि 30 बच्चों को एक छोटे से रूम में हम लोग बैठा दें, तो वो रूम कैसा लगेगा? क्राउडेड लगेगा। बट वही 30 बच्चों को, 30 बच्चों को लेके एक ओपन एरिया, ओपन ग्राउंड में अलग अलग बैठा दिया, तो क्या हो गया? अब क्राउड लग रहा है। अब वो कैसा लगेगा कि एरिया कम है, एरिया ज्यादा है, बच्चे बहुत कम है। तो ये एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब लेस एरिया होगा तो मोर क्राउडेड, मोर एरिया होगा तो लेस क्राउड। इसको दिमाग के अंदर रखिएगा। हो जाएगा स्टूडेंट एवरीबॉडी? यस नो बोलते जाना। यस सर। हाँ, यस नो बोलेगा आगे बढ़ेगा। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात क्या कर रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? तो ये आपको बता रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात का, तो ये नंबर ऑफ पीपल्स को बता रहा है कि अर्थ के सरफेस पे कौन कहाँ पे रहता है, ठीक है। इसको पर स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज डेंसिटी हमारे देश के पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर पे लगभग 45 लोग रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया की बात करें तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज है, और उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये सबका नोट्स करते जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पे, अब कहता क्या है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें कहते हैं कि सबसे पहले टोपोग्राफी। अब यहाँ पे कहता है क्या कि हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं, कुछ लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, प्लेट्यू हर जगह पे है। तो हम लोग देखते क्या चीज कि हम वैसे जगह पे रहे जहाँ पे फार्मिंग हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, या फिर अदर एक्टिविटियां हो जाए। तो ये कहाँ पे होगा? तो गंगा प्लेन, मतलब नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ के एरिया जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा घने, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस जगह पे रहता है। दूसरा पॉइंट बात करोगे तो क्लाइमेट की बात करेंगे हम लोग। तो क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो कि पब्लिक जो है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं क्या, जैसे किसी तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को रोका जाए, मतलब वो एकदम ज्यादा हॉट या ज्यादा ठंड वाले प्लेस पे नहीं रहना चाहते, वो मीडियम पॉइंट पे रहना चाहते हैं। इसके बाद है नीचे की सॉइल। अब मिट्टी की बात करें तो सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है।
इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किस लिए? जैसे आप बात कर लो फर्टाइल सॉइल की, अगर मिट्टी आपकी फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर वहां पे पॉसिबल है। अब एग्रीकल्चर पॉसिबल है तो वहां पे पॉपुलेशन पॉसिबल है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, फर्टाइल प्लेन्स में जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो हमारे देश के में है, तो उसके आजू बाजू के जो प्लेन्स हैं, इसके बाद होंग ही, इसके बाद चैंगजिंग इन चाइना, या फिर नील इन इजिप्ट, ये सब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स भी है और सारी व्यवस्था यहाँ पे लोगों को मिल जाती है। वाटर मिनरल की बात करोगे, वाटर तो जानते हो कि वाटर भाई साहब सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इमेजिन नहीं कर सकते अपने लाइफ के बारे में वाटर के बिना। इसमें आप देख लो कि रिवर वैलीज की बात करोगे तो ये भी सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है। दूसरा देख लो यहाँ पे मिनरल्स, तो मिनरल्स की बात करोगे क्या, जिसकी वो एरिया जहाँ पे ज्यादा मिनरल्स मौजूद है वहां पे भी ज्यादा पॉपुलेशन आपका रहता है। इसमें देख लो साउथ अफ्रीका के डायमंड माइंस की बात कर लो, या फिर मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे ऑयल की बात, तो जहाँ पे ये सब नेचुरल रिसोर्स मौजूद होंगे, मिनरल रिसोर्स मौजूद होंगे, वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होगा। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? यस या नो बोलते जा रहा है। यस यस यस। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे पूछेगा भी एवरीवन। ओके सर। अब देखो यहाँ पे सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, हम लोग कहाँ रहना चाहते हैं, तो हम वैसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे हमारे सोच के लोग हो। अब कहने का एक एजुकेटेड आदमी जो है वो अपना घर एक इलिटरेट लोगों के इलिटरेट मोहल्ले में नहीं ना बना सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे वैसे जगह वैसे एरिया जहाँ पे घर और बनाया जाए, घर बनाने की अच्छी सुविधा हो, एजुकेशन की अच्छी सुविधा हो, हेल्थ की अच्छी सुविधा हो, ये सारे फैसिलिटियाँ हो, वो सब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो होते हैं। जैसे मैं पुणे की बात कर लो, होता ना कि हम लोग वैसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हमको मिले। दूसरा एक कल्चरल की बात करोगे, जैसे मैं सपोज करो कि अगर हिंदूज है तो वो मतलब हिंदू जो भी हो कल्चर के लोग हैं वो अपने अपने एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक की बात करोगे तो हम लोग वैसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो जहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाए, एवरीबडी नोज, सब वैसे जगह पे रहना चाहेंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया जो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और वैसे जगह पे ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैं हमारे बिहार से देखते हो ना, बिहार से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेट की तरफ माइग्रेट करते हैं जॉब के लिए। तो आखिर दूसरे स्टेट में वो जॉब के लिए माइग्रेट कर रहे हैं क्यों? दूसरे स्टेट में वो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं क्यों? बिकॉज उस स्टेट में आपका इकोनॉमिकल पॉइंट है, वहां पे उन लोगों के पास अर्निंग करने के बहुत सारे साधन है। गेटिंग एवरीवन? यस सर। पॉइंट समझ में आ रहा है सब? यस सर। अब देखो पॉपुलेशन चेंज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज की अगर हम लोग बात कर ले तो देखो सबसे पहला है कि आज इसकी द पॉपुलेशन चेंज जो है वो रेफर करता है कि आज इसकी एक जगह पे लोग दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं। तो सपोज करो हमारे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता। अब कहने का मतलब है, छोटा सा एग्जांपल देख लो, हमारे बिहार को ही कंपेयर करो कि बिहार में जब लोग बड़े होते हैं तो अर्निंग करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो बिहार का पॉपुलेशन जो है वो 20 करोड़ है, एक साल के अंदर 15 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ लोग रोजगार के लिए बाहर चले गए। तो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन स्टेबल है? हो सकता है कि वो लोग दिल्ली गए, मुंबई गए, ये कभी ये जॉब छोड़ के वहां पे गए, वहां का जॉब छोड़ के वहां पे गए। तो कहने का मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबल है कि इतने ही लोग पूरे वर्ल्ड में हैं और यहीं पे हैं, हमेशा इधर उधर उन लोग का मूवमेंट होता रहता है। डन एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है सर।
कि ये जो होता है क्या, जिसकी बर्थ एंड डेथ के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। देखते हो ना कि बहुत सारे लोगों का डेथ होता है, वो इस तरह की चीज भी है, तो इसको भी देख लोगे आप लोग। दूसरा एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हम अपने देश में देखते हैं क्या चीज, कि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। हमारे यहाँ लोगों का जन्म होता है, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, जैसे में इसको बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करो तो ये क्या बताता है कि 0 से 1 साल तक के बच्चे किस स्टेट में कितना मरते हैं। तो इसमें डेथ में हमारा बिहार नंबर 1 है। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों का डेथ होता है। क्यों? बिकॉज हमारे बिहार में ना ही उतना ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है और ना ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, दैट्स वाई। हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसके बाद यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी यस गुड सर। वेरी गुड। अब दूसरा देख लो यहाँ पे सफिशिएंट फूड की बात। रोहित सर पानी पानी पानी। हमारे यहाँ देख लो तो सफिशिएंट फूड, पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ क्या चीज है, भोजन भी अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ फार्मर्स जो हैं, खैर अब तो खैर ठीक है, बिकॉज ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आज हमारे किसान जो है वो कैपेबल है, जिसकी वजह से आज वो सरप्लस प्रोडक्शन अपने खेतों में प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट ये पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ आप बात कर लोगे क्या चीज, तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से कहीं पे पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ जाता है, कहीं पे पॉपुलेशन का ग्रोथ घटता भी है। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सब Yes, समझ रहे हैं sir. ना एवरीवन? तो ये है तुम्हारा पॉपुलेशन चेंज। हमारे यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो बदलता रहता है। तो ये डब्बा कैसा है, पानी पहले ही रखा गया है। स्टूडेंट इस पेज में कोई दिक्कत? नो सर। तो ये है पॉपुलेशन चेंज। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वो क्या है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब एंड अदर फैसिलिटीज। सपोज करो कि बहुत सारे बच्चे आप लोगों में होंगे जो गांव से होंगे, विलेज रूरल एरिया से होंगे, बट कंडीशंस क्या हुआ कि टू गेट हायर एंड वेल क्वालिफाइड होता है कि वेल डेवलप एजुकेशन, इसके लिए आप लोग क्या करते हो, टाउन में एंट्री कर गए। तो सपोज गांव का पॉपुलेशन कम हुआ और टाउन में छपरा में आकर अपने पॉपुलेशन बढ़ाया, तो ये भी होता ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा है क्या, कि जॉब के तलाश में लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, होता है कि पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब या फिर अदर फैसिलिटीज। तो वो एक जगह पे पॉपुलेशन कम हो तो दूसरी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ गया, तो ये भी हुआ। तो इसलिए बोलता है क्या, जिसकी पॉपुलेशन चेंजेस जो है वो हमेशा होते रहते हैं। गेटिंग एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब देखो 1820 की बात कर रहा है। 1820 में लगभग कितना पॉपुलेशन था, सबके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलो तो। यस सर। क्या लिखा है पहला स्टार, बोलो तो फर्स्ट स्टार रीड करो फास्ट। In 1820, the world's population reached 1 billion. 1820 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन था। ठीक है, और लगभग 1970 में पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन लगभग 3 बिलियन हो गया। मतलब इतना तेजी से इसका पॉपुलेशन का विकास हुआ। दूसरा है कि इसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज 1990 की बात कर लो तो लगभग 30 इयर्स लेटर की बात करो तो लगभग आपके देश पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन तक हो जाएगा। तो ये बोला जाए कि 1999 तक। अब यहाँ पे देख लो, कहने का मतलब है कि आखिर पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है फूड सप्लाईज, मेडिसिन, डेथ वेयर रिड्यूसिंग while the number of birth
still remain fairly high. तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि सपोज करो कि मेडिसिन का अवेलेबल, लोगों का मरना, सपोज आज के डेट में साइंस इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि किडनी तक होता है कि ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट को चेंज कर देंगे, मतलब जिंदा होता है कि पैसे अगर आपके पास है तो आप जिंदा लंबे समय तक जी सकते हो। प्लस हुआ क्या, मेडिसिन मौजूद है, पर अच्छे कैटेगरी का भोजन सप्लाई मौजूद है, तो ये सारे की वजह से क्या हुआ, डेथ रेशियो कम हुआ, लेकिन बर्थ रेशियो आपका बढ़ता चला गया। तो बर्थ रेशियो जब बढ़ेगा, होता है ना कि आदमी मर कम रहे, जन्म ज्यादा ले रहे हैं, एक आदमी मरता है 10 आदमी जन्म लेता है, तो 9 आदमी तो एक्स्ट्रा आपके यहाँ आप पहुंच रहे हैं। तो ये लेवल जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, बर्थ को हम लोग बर्थ रेट से मेजर करते हैं, डेथ को डेथ रेट से मेजर करते हैं, ठीक है। और दूसरा द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। यहाँ पे देखो माइग्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि माइग्रेशन का मतलब लोगों का एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना। तो अगर लोग एक जगह पे दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन सबसे पहला क्या है, जॉब, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज, ये ना सब। और देख लो यहाँ पे क्या है कि बर्थ, कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोग डेथ कर रहे हैं, इसके बीच का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है कि द पॉपुलेशन जो होता है वर्ल्ड का जो इंक्रीज करता है, क्यों? बिकॉज ग्रोथ रेट बहुत तेजी से है, डेथ रेट कम है। दूसरा ग्रोथ रेट का मतलब है कैसे कि लोगों का जन्म बहुत ज्यादा हो रहा है और लोगों का डेथ जो है वो बहुत कम हो रहा है। दूसरा है कि माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन, सपोज करो कि हमारे यहाँ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या फिर उड़ीसा, अदर स्टेट के लोग जो कहाँ की तरफ माइग्रेट करते हैं, दिल्ली, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सारे स्टेट में करते हैं। तो हमारे बिहार से जब लाखों लोग उधर की तरफ जाएंगे तो हमारे बिहार का तो पॉपुलेशन कम होगा, बट ये पॉपुलेशन जिस जगह पे जाएगा वहां पे तो पॉपुलेशन बढ़ाएगा ना। ये सुनो, यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ रहे आज। अगला दो वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लेना यहाँ पे। एक है एमिग्रेंट्स और दूसरा है इमिग्रेंट्स। तो एमिग्रेंट्स का मतलब क्या है, सपोज करो कि अगर मैं इंडिया छोड़ के अमेरिका में चला जाता हूँ तो मुझे क्या बोला जाएगा, एमिग्रेंट्स, दिमाग में रखना। दूसरा कि अमेरिकन जो है वो अपने अमेरिका में हमारे देश में आता है तो हमारे देश के लिए उसको क्या कहा जाएगा, इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट मतलब एक देश को छोड़ के जब बंदा दूसरे देश में जाता है, और इमिग्रेंट में जब दूसरे देश का बंदा हमारे देश के अंदर एंटर करेगा तो वो हमारे लिए इमिग्रेंट्स होगा। कोई दिक्कत है? इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स में समझ में आ गया? यस कि नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग? सर Yes, पीडीएफ sir. भेज दीजिएगा। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ग्रुप पे। और स्क्रीनशॉट नहीं लेगा जी? नहीं सर, हम लेट से ज्वाइन किए ना, जितना 2-4 छूट गया, बाकी सब है। 2-4 छूट गया है, हम थोड़ा 10 मिनट लेट से क्लास ज्वाइन किए थे ना। और सब लोग स्क्रीनशॉट ले रहा है ना, एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे करता है कि कंट्री, जैसे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर लो या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, तो यहाँ पे लोग ज्यादातर इमिग्रेट होते हैं, मतलब दूसरे देश के लोग यहाँ पे जाके बस जाते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ हैं। और दूसरी तरफ सूडान की बात कर लो, जहाँ पे सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन या फिर एमिग्रेशन, मतलब सूडान से ज्यादातर लोग निकलते हैं और दूसरे देशों की तरफ रन करते हैं। तो इसलिए सूडान को हम लोग बोल सकते हैं कि आउट माइग्रेशन या फिर एमिग्रेशन बोल सकते हैं। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर।
यस सर। तो तो ये चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो कहने का मतलब, अगर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वेल डेवलप करियर है। करियर का मतलब वहाँ पे उनको अपना ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे, इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। और सूडान को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है क्या, सूडान में वो लोग केवल डार्क देख रहे हैं, ब्लैक देख रहे हैं अपने करियर को। यही ना पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट है कि सपोज रूरल एरियाज से अर्बन एरिया की तरफ लोग भागते हैं। रीजन क्या है, कुछ पॉइंट, जैसे मैं सबसे पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। तो ये सब चीजें जहाँ पे आपको मिलेंगी क्लियर है कि आप वहीं पे जाकर बसोगे, वहीं पे जाकर रहोगे। अब आइए पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस, माने दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन का रेट बढ़ घट रहा है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे मैं केन्या की बात कर लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों है, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। दूसरी तरफ बात कर लो, यहाँ पे क्या चीज की हेल्थ केयर, डेथ रेट्स धीरे धीरे घट रहे हैं, लेकिन बर्थ रेट जो है उन लोग का बढ़ रहा है। मतलब लोगों का डेथ जो है बहुत कम हो रहा है, लेकिन बर्थ जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे भी क्या होगा, क्या चीज कि आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा। दूसरी तरफ कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो तो वहां पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लो, वो स्लो है। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों बराबर है, मतलब वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है। जितने लोगों का जन्म हुआ उतने लोग वहां पे डेथ भी करते हैं, तो इसलिए वहां पे मेंटेन है। अब चलिए पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात कर ले हम लोग। तो हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज रिटेन। अब देखो कोई भी देश कितना ज्यादा क्राउडेड है, मतलब वहां पे कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, ये किस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्लियर है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है उसका लेवल थोड़ा बहुत घटेगा। जैसे मैं बांग्लादेश की बात करूँ, जापान की बात कर लो, सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, बट जापान जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप है बांग्लादेश की अपेक्षा। दूसरी तरफ यहाँ पे बात कर लीजिए क्या चीज कि लोगों का रोल, ये भी इम्पोर्टेंट है। सपोज कोई देश है जहाँ पे सारे के सारे लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है, और दूसरा एक छोटा सा देश है लेकिन वहाँ के लोग सारे पढ़े लिखे हैं, तो कंडीशन बताओ किस देश का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा। मैं सपोज करो बिहार से अगर केरला को कंपेयर करोगे, तो केरला में आप देखते हो कि मोर देन 95% लोग वहाँ पे एजुकेटेड है, और बिहार की बात करोगे तो बिहार के बारे में जानते ही। तो क्वालिफिकेशन अगर केरला में है तो डेवलपमेंट किस स्टेट का होगा, बिहार का कि केरला का? केरला। एवरीबडी, अगर केरला में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं तो डेवलपमेंट किस स्टेट का होगा, केरला और बिहार? केरला। केरला। करेला नहीं, केरला, चलो ठीक है। इसके बाद आपने देखा क्या चीज, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो सपोज आज के डेट में जेंडर, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, ये सब अलग अलग, मतलब बहुत ही ज्यादा इसके नीड्स है, ठीक है। इधर बात कीजिएगा तो आपने देखा क्या इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपने लोगों को देखा, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन किस को रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इधर नीचे पॉइंट पे आप जाइएगा तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन की बात करोगे तो ये हमें बताता है, क्या चीज बताता है, कितने मेल्स, कितने फीमेल्स, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग इलिटरेट है, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमको बताता है, किसका क्या इनकम लेवल है, ये सारे पॉइंट्स आपको जानना है। अब यहाँ देखो आप अपने अपने फैमिली में एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, या फिर अपने सोसाइटी में बात कर लो। आपके सोसाइटी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो मतलब कि जो यूजलेस होगा, सबका कुछ ना कुछ काम है, हर आदमी का कुछ ना कुछ काम है। एग्जांपल देख लो पिक्चर में, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे कहने का मतलब है
कि हम लोग जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में जो स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हैं, इससे हम लोग एज सेक्स पिरामिड कहते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन पिरामिड की बात करूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल पॉपुलेशन जो होता है उसको डिवाइड करता है 5 to 9 और 10 to 14 ईयर्स के बीच में, ठीक है। एंड टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग मेल और फीमेल के रूप में डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये डिवीजन तैयार करता है, डिवीजन बताता है। इसमें देख लो, दूसरा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो पॉपुलेशन जो पिरामिड है, ये तो एक स्टोरी दिखा के बताया गया है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी देश का जो है वो इंडिकेट करता है क्या, इसकी बर्थ एंड डेथ रेट्स, कौन हाई है कौन सा लो है। ये एक आपका मैप देख लो, ये ग्राफ देख लो, इस ग्राफ के थ्रू इसको आप लोग जान लोगे। दूसरी तरफ यहाँ पे देख लो कि सबसे ज्यादा स्किल्ड, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook, मतलब वैसे लोग, मतलब एक देश है जहाँ पे पॉपुलेशन दोनों का बराबर है। एक देश में क्या है कि लगभग 60-70 ईयर्स ओल्ड ज्यादा लोग हैं, दूसरी जगह पे क्या 25 से 30 साल के लोग ज्यादातर मौजूद हैं। तो ये बताओ किस देश का जो यंग कंट्री है या फिर जो ओल्ड कंट्री है, किसका विकास ज्यादा होने वाला है? Say young country. यंग कंट्री का विकास ज्यादा, बिकॉज वो लोग ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा एनर्जी का यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करो, हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा देश एक बहुत ही बड़ा फॉर्चुनेट हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्किल्ड और उस लेवल के लोग, मतलब सबसे ज्यादा यंग है इंडिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ आपके मौजूद है, तो क्लियर है कि हमारे देश के लिए प्लस है। खत्म हो गया। चलो मैं इसको एक बार बता दूं आपको। देखो, द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल इन द पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी एक देश को ले लो, उस देश की बात कर लो, तो देश के नंबर, मतलब बच्चे जो 15 साल के नीचे के जो है उन बच्चे बोलेंगे आर शोन द बॉटम एंड द रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ, मैंने एक ग्राफ बना के आपको दिखाया गया है। चलो इसमें आप लोग ये बताओ कि इसमें जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहेंगे, इस मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ इसमें आप लोग बताइएगा। इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? पॉपुलेशन पिरामिड की बात करो, ये क्या बताता है, तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता है एज ग्रुप में, जैसे 5 to 9 और दूसरा 10 to 14। फिर परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन की बात करो तो उसको सब डिवाइड करता है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी? चेक करो। No, sir. क्लियर है एवरीथिंग? यस सर। Yes, sir. सब क्लियर है? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? चेक करो एक बार, चेक करो। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। इस पेज में चेक करो, इमिग्रेशन एमिग्रेशन में क्या अंतर है? अभिनव, आदित्य बोलिए। सर आप बोल रहे थे कि अगर एक आदमी जो बिहार का है और दिल्ली में जाके शिफ्ट हो जाता है, तो जब पॉपुलेशन काउंटिंग होता है तो उसका नाम दिल्ली में आता है। जिसे पॉपुलेशन काउंटिंग करने आता है वो तो बर्थ प्लेस पूछता है ना। क्या बोले? सर अगर मान लीजिए कोई एक आदमी बिहार से जाकर दिल्ली में शिफ्ट हो गया, उस समय पॉपुलेशन काउंटिंग अगर हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन काउंटिंग करने आएगा वो तो बर्थ प्लेस ना पूछता है कि भाई तुम कहाँ से हो, बिहार से हो कि दिल्ली से। तो तो उसके जगह से मतलब नहीं ना है, वो रह कहाँ पे रहा है, ये देखो ना, कहाँ के रिसोर्स का यूज कर रहा है, ये देखो कहाँ पे रह रहा है वो अभी करेंटली। दिल्ली।
रिसोर्स कहाँ का यूज कर रहा है? दिल्ली। बिल्डिंग कहाँ पे, फ्लैट कहाँ पे लिया है? दिल्ली। चल कहाँ पे रहा है? दिल्ली में। सारी सुविधाएं दिल्ली का यूज कर, तो उसको बिहार का क्या मतलब है? मैंने बोला क्या, जिसकी चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन, तो बिहार से जब वो दिल्ली के, तो बिहार में एक आदमी जब वहां पे जाके बसा तो बिहार में एक आदमी कम हुआ ना, और यस ये सर। एक आदमी जाके कहाँ पे, दिल्ली में जाके बसा, तो दिल्ली में एक पॉपुलेशन बढ़ गया। तो हमने बताया क्या चीज, चेंजेस, चेंजिंग ऑफ क्या चीज, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे बदल रहा है, हम लोग उसकी डिस्कस कर रहे हैं। वो कहीं का भी बता, उससे क्या मतलब, रहता तो वहां पे है ना, तो पॉपुलेशन तो वहां का ना बढ़ा रहा है वो। यस सर। और कनिष्का, Yes, sir. कुछ क्वेश्चन है? No, sir. क्वेश्चन पूछो। देखो यहाँ पे एमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स, ये दोनों वर्ड क्लियर है। एमिग्रेंट्स मैं फिर से बता देता हूँ, एमिग्रेंट, अगर मैं इंडिया छोड़ के अमेरिका में जाकर बसूंगा तो मैं भारत के लिए एमिग्रेंट्स कहलाऊंगा, और अमेरिकन कोई आता है और आके हमारे देश में बस जाता है तो हमारे लिए वो इमिग्रेंट्स कहलाएगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, ये तो क्लियर है। अब ये मुझे बताओ कि रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ क्या। अच्छा एक बात बताओ, एजुकेशन का रोल हमारे लाइफ में क्या है? कोई भी बताओ, एनीबॉडी। अली अब्बास, बोलो, रोल ऑफ एजुकेशन। So education helps us to so wait बोलिए, a minute, sir. So wait a minute. कोई बताएगा एनीबॉडी? कनिष्का, तरीशा, रौनक, आशुतोष। एनीवन? रौनक रंजन बताओगे? कनिष्का, रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, एजुकेशन का रोल क्या? अब देखो, कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो भी हमारे लाइफ में बदलाव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, इमेजिन कर लो, छोड़ो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इमेजिन कर लो अगर एक आदमी इलिटरेट है, एक आदमी इलिटरेट है, तो क्लियर है जब इलिटरेट है तो उसके पास क्या रास्ते हैं? उसके पास बस एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? लेबरिंग का काम कर रहा है। बट अगर आप वेल क्वालिफाइड हो, वेल एजुकेटेड हो, तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं एवरीवेज। दूसरे बताओ एक पॉइंट कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो जानते हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अभिनव, आदित्य, अनम्यूट होके बोलो क्या बोल रहे हो। अभिनव, आदित्य, अनम्यूट होके बोलिए क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है, अभिनव के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो देखो, ये आपको एजुकेशन जो होता है इंपॉर्टेंट अदा करता है, बिकॉज एजुकेशन जो होता है हमको ट्रेंड करता है। एजुकेशन की वजह से हमारे स्किल्ड में विकास होता है। एजुकेशन जो होता है वो हमको लीड करता है टुवर्ड आवर क्या चीज, अचीवमेंट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है?
अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं क्या, जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टेज, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक एबल बंदा जिसके पास एबिलिटी है, बट इन स्पाइट ऑफ हिज एबिलिटी होने के बावजूद भी उसको उस तरह का रोजगार नहीं मिल पाता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड। गेटिंग एवरीवन? यस कि नो? सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा पॉइंट देखो, हम लोग देख रहे हैं क्या जिसकी बिहार में, अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में भी रोजगार की कमी है, एम्प्लॉयमेंट उस लेवल पे नहीं डेवलप कर पाया है। तो एक पॉइंट बताओ, कुछ ऐसे तरीके बताओ, कुछ ऐसे रास्ते बताओ जिसके मदद से आपके स्टेट में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके, रोजगार क्रिएट किया जा सके। टेल मी फास्ट। कैसे आप अपने स्टेट में रोजगार क्रिएट करोगे? क्या क्या कर सकते हो? एनीवन? Make a factory. ओके, फैक्ट्री यहाँ पे सेट कराओगे। और Open industries and companies. वेरी गुड, ओपन इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। ओके, नेक्स्ट? Open some small shops. स्मॉल शॉप्स। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट? समथिंग मोर? और क्या कर सकते हैं? 3 लोगों ने बोला, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शॉप्स, इसको बोला कि इसको ओपन कीजिए। और Build malls. मॉल्स ओपन कीजिए, चलो ठीक है, ओके। समथिंग मोर? Government schools. स्कूल से रोजगार कैसे होगा? उसमें जाएंगे ना बच्चे आर्मी पढ़ाने। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, और समथिंग मोर? Transport facilities. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हो जाएगा। चलो ये भी सही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। समथिंग मोर? समथिंग मोर? हो गया कंप्लीट? तो यहाँ पे हमने देखा क्या, इसकी मेकिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, मतलब ये सारे चीजों को स्टार्ट कीजिए और रोजगार क्रिएट कीजिए। एवरीबॉडी वांट्स। सबने यही ना बताया Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कि रोजगार ऐसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इजी तरीके से? अब मेरे को ये बताओ कि पीपल्स अगर माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो फॉर व्हाट पर्पस? उनका पर्पस क्या होता है? Job, education, better future. Job, education and other facilities. For that people migrate from one place to another. You want to say that? Yes, sir. Okay. अब यहाँ बताओ, कहने का पॉइंट है कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहना चाहता है? Where do the population want to live? Delhi, Mumbai. दिल्ली, मुंबई। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन है, सभी को काम मिल सकता है। वहां पे क्या भैया? वहाँ सभी Sir, को काम developed मिल सकता area. है। वो डेवलप्ड एरिया है, वहां पे क्या हो सकता है? सबको काम मिल सकता है। सबको काम, मतलब आप कहना चाहते हो कि हमारा बिहार डेवलप नहीं है? So वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट।
इसका का आंसर आज नहीं आ रहा है, साइलेंट है ये बंदा। ये कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। कनिष्का को कुछ समझ में नहीं आया क्या? तो आप लोगों ने बोला कि वहां पे अच्छी फैसिलिटी है इसलिए वहां पे लोग जो है वो माइग्रेट करके जा रहे हैं, यही ना आपने बताना चाहा? तनीषा ने यही बोला? Yes, sir. चलो ठीक है। तो तनीषा एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन है। तनीषा, आपका अपना घर है, ठीक है? दिस क्वेश्चन तनीषा सुनाई दे रहा है? Yes, sir. आपका अपना घर है, उतना डेवलप नहीं है, फिर भी आपका अपना घर है, और सामने वाला कोई अच्छा खासा घर तैयार कर लेता है, नया घर तैयार कर लेता है, तो आपको क्या लगता है कि अच्छे घर के चक्कर में, अच्छी फैसिलिटी के चक्कर में अपने घर छोड़ के वहां पे चले जाएंगे कि अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे? क्या सही है? सर अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो कि अपना घर छोड़ देंगे, बोले कि हमारे घर पे अच्छा तो पड़ोसी का है, आपका रहने दीजिए, हम पड़ोसी से ऐसा हो No, जाए? sir. No, sir. तो आपने बोला कि दिल्ली मुंबई वहाँ पे अदर अच्छी फैसिलिटी है इसलिए हम लोग बिहार छोड़ के वहाँ पे, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हाँ वो सारी फैसिलिटी हमारे स्टेट में भी आ जाए, जिससे कि हमको दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है ऐसा? Yes, sir. तो इसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। बोलो अभिनव, आदित्य। सभी को एजुकेशन मिले तो सभी अच्छा करेंगे तो हमारा ये स्टेट थोड़ा आगे बढ़ सकता है। सभी को अगर एजुकेशन मिले तो हमारा स्टेट आगे बढ़ सकता है। ओके, समथिंग मोर? और क्या कर सकते हैं हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए? बिहार को और आगे कैसे बढ़ाएंगे? But better health facilities ओके, बाय प्रोवाइडिंग। and education facilities. बिहार के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्लस एजुकेशन फैसिलिटी दोनों हम लोग प्रोवाइड करें, तब जाके इनका डेवलपमेंट होगा। चलो ठीक है, ओके। और नौकरी, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया जाए। ओके, सबसे बड़ी बात आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट भी देना जरूरी है। चलो ठीक है। और समथिंग मोर? So make good roads for transportations. ओके, हर साल होता है। क्या बोला हर साल होता है? कौन बोला हर साल होता है? सर मतलब 5-5 साल पे होते रहता है ये रोड बनना हाँ, बिहार में। तो बिगड़ेगा तो बनेगा नहीं। बनेगा, पर अगर रोड सही भी है तो उसके ऊपर बनाते जाते हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एशिया में रह रहा है, ठीक है? इसके पीछे का रीजन बताओ कि आखिर एशिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्यों? एनीवन? एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों? एनीवन? फास्ट एवरीबॉडी, रौनक सर बोलो। क्योंकि यहाँ हर कल्चर्स के लोग रहते हैं। ओके, और So Asia is the biggest continent. तो बिगेस्ट इसीलिए जाएगा वहां पे रहने लगेगा पर। और बताइए, सही है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट होता है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सही है। और अली अब्बास और कुछ बताइए, क्यों हम लोग एशियन कंट्रीज में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है। Climate. Asia has good climate. Most part of Asia. और बोलो तनिषा, एशिया में लोग क्यों रह जाता? मे बी आई एम नॉट श्योर बट यहाँ हिंदूज कल्चर के लोग ज्यादा रहते हैं। एशिया में? यस सर। अरे हिंदू तो तेरा इंडिया में नहीं रहता है जी, एशिया में तो सबसे ज्यादा चाइनीज रहते हैं।
अरे जो भी कल्चर और ट्रेडिशन उससे मतलब नहीं है, मतलब मेरा देखो, मेरा क्वेश्चन है कि आप नहीं समझ रहे हो। मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा कि एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन कल्चर रहता है, कौन रिलीजन रहता है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों रहता है, ये बताइए। So soil fertility. चलो ओके, और बताइए। नेक्स्ट भैया। और बताओ, टेल मी फास्ट। स्टूडेंट्स देखो, कहने का मतलब है, सबसे पहले मैंने बताया कि जैसे एशिया में प्लेन एरिया सबसे ज्यादा है। अब प्लेन मतलब कि प्लेन एरिया जब रहेगा तो प्लेन पे आप एग्रीकल्चर को भी परफॉर्म कर सकते हो, इंडस्ट्री को भी सेटअप कर सकते हो, वहां पे किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको बिल्डअप कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं इजी हो जाती हैं। जबकि यही सब चले जाओगे माउंटेन या फिर किसी दूसरे प्लेट्यूज वाले एरिया में, तो वहां पे ये सारी फैसिलिटियां नहीं मिल पाएंगी। तो क्लियर है कि यहाँ पे कि एशिया में जब ये सारी जहाँ पे प्लेन है तो समझ लो कि वहीं पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। यस कि नो? यस सर। Yes, sir. चलो यस सर, ओके। अब देखो अगला मैं क्वेश्चन, देखो कहने का मैं एक छोटा सा पॉइंट तुम लोग को बता रहा हूँ। मैंने कुछ होमवर्क भी आप लोग को दिया था, होमवर्क सबने किया है? यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। नोटबुक सबके सामने है? Yes, sir. नोटबुक सबने सामने रखा है? Yes, sir. पक्का? Ye- पक्का? सबका नोटबुक सब अपने हाथों में रखे हैं? No, sir. मेरा तो था. I forgot it. You forgot it. I will Yes, sir. नहीं complain. मिल रहा है. I will complain. सर लास्ट टर्न दे दीजिए. I will complain. सर लास्ट टर्न दे दीजिए. अब देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ध्यान देना। सपोज करो कि ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स है। आप लोग हैं, सुन लो, आप सब जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, आप लोग ग्रेटेस्ट रिसोर्स है किसी भी देश के लिए। आखिर कैसे? You all are, everybody is the greatest natural resource for a nation. How? Tell me. चलो कोई बताओ, एनीबडी, आप लोग ग्रेटेस्ट रिसोर्स कैसे हैं? अच्छा ये बताओ कि, अच्छा अभिनव आदित्य बताइए, टेल मी। सर क्योंकि हम लोग बड़े होकर अगर कोई अच्छा सा जॉब करते हैं, अगर हम कोई इंजीनियर बनता है तो कुछ अच्छे टेक्नोलॉजी इस देश में लाएगा, और कोई डॉक्टर बनता है तो सही तरीके से पेशेंट्स का चेकिंग होगा, जिससे कि मतलब सही से कंट्री चलेगा। जितना देखो अच्छा से और यहाँ के लोग पढ़ पाएंगे उतना अच्छा टेक्नोलॉजी हो जाएगा, उसी कारण हमें रिसोर्स चाहिए। सही है, और कुछ समथिंग मोर, कुछ और नीचे स्टूडेंट कुछ और बोलना चाहोगे आप लोग? आप लोग ग्रेटेस्ट रिसोर्स कैसे हो? अली अब्बास। Sir, because in future, the educated people of the country, they get employed, they become engineers, doctors, and they help in the development of the country. ओके 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 ओके। तनीषा। So nature provides us everything which we want, but only human can use that resources.
Because sir, we have skills, we have mind, we have education, not other have. Okay, therefore you are known as the greatest resource. तो ठीक है, रौनक, रौनक Yes, sir. बोलिए, how are you the greatest resource for your nation? Sir, because human बताइए. रौनक, ओके, अंशुल शर्मा, अंशुल, Yes, sir. चलो बोलो, हाउ. फास्ट. सर नहीं पता. नहीं पता, चलो ठीक है. कनिष्का, अनम्यूट करो. Yes, sir. चलो, हाउ आर यू द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ योर नेशन? कनिष्का, योर टर्म. आवाज जा रही है आपको? कनिष्का, मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी देश के लिए ग्रेटेस्ट रिसोर्स कैसे होता है? जानवरों में और हम लोगों में हम ग्रेट हैं, वो लोग ग्रेट नहीं है, आखिर कैसे? किसी भी देश का फ्यूचर आप लोग कैसे हैं? आप अपने देश का भविष्य कैसे हैं? कनिष्का, ओवर टू यू. कनिष्का को क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, नो? क्वेश्चन हैव यू गॉट? तो रिप्लाई करिए, फास्ट रिप्लाई. रिप्लाई दिस क्वेश्चन. चलो मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना. देखो, कहने का मतलब है कि नेचर, यू नो व्हाट, नेचर हैज क्रिएटेड मैनी लिविंग क्रिएचर्स ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ. बहुत सारे ब्यूटीफुल अर्थ पे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स मौजूद है, जिसमें एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, जो भी चीजें हैं. बट उसमें ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स को ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहा गया. व्हाई? बिकॉज तनिषा ने अभी एक रिप्लाई करा कि बिकॉज ह्यूमंस हैव स्किल, they have smart brains, they have ability. नहीं है, today we are watching that humans are, we the people are putting our step inside in the क्या चीज, यूनिवर्स, अंतरिक्ष में भी हम लोग पहुंच चुके हैं. we have put our step on the moon. नहीं है, today we have, because of our ability, today we are capable to fly like bird in the sky, open sky. We are also capable to swim like fishes in water bodies. Means what, we can go away faster than this air with the help of jet plane. नहीं है, तो कहने का मतलब बहुत फार है, मतलब लगभग लगभग we have changed the face of this earth completely. नहीं है, पूरी तरह से हम लोग बदलने के कागार पे हैं. That's why we can say that human beings are known as the greatest natural resource of any country. क्या? Yes कि no? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा ना ये? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग का ही पॉइंट था, इसको आप लोगों ने नहीं देखा कि पीपुल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. किसी भी देश का सबसे कॉस्टली रिसोर्स जो है उस देश का पब्लिक होता है. नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. सपोज करो कि अगर एक छोटा सा गोल्ड है, गोल्ड जानते हो ना, गोल्ड है, गोल्ड को किसी एनिमल के सामने रख दो, थ्रो आउट कर दो. अब देखो वो एनिमल उस गोल्ड का क्या करेगा? कोई यूज करेगा? No, sir. बट वही ह्यूमन बींग के सामने रखो, ह्यूमन बींग जानता है उस गोल्ड का कैसे यूज करना है कि नहीं?
तो Yes, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहता तो नेचर ने ये जो सारी चीजें दी हुई है उसका यूज कौन करता? तो कहने का मतलब नेचर की जो दी हुई जो भी ताकतें, नेचर की दी हुई जो भी खूबसूरती है, उस खूबसूरती का यूज हमारे पब्लिक पीपल्स करते हैं, ठीक है, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अपनी जरूरत के लिए, नेचर के बैलेंस को मेंटेन के लिए। दैट्स व्हाई उनको ग्रेटेस्ट रिसोर्स कहा जाता है। दूसरा है कि इट इज द पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न इनटू देम। पहले ये बताओ रिसोर्स क्या है? रिसोर्स जानते हो क्या है? रिसोर्स का मतलब समझ में आ रहा क्या है? स्टूडेंट, आर यू गेटिंग रिसोर्स? यस नो? तो देखो रिसोर्सेज आर एनीथिंग, ध्यान देना, रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड। हमारी किसी भी तरह की जरूरत को अगर कोई पूरा करता है तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। एवरीबॉडी गेटिंग यस नो? Yes, yes, sir. sir. इमेजिन करो कि अभी मैं इस लैपटॉप, इस लैपी की मदद से आप लोग को ऑनलाइन क्लास देता हूँ, तो ये लैपटॉप मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। आपको एसएसटी के नॉलेज मेरे द्वारा मिल रहा है तो मैं आपके लिए क्या हूँ? रिसोर्स हूँ। आप जिस स्मार्टफोन या फिर जो लैपटॉप से आप ये अभी क्लास अटेंड कर रहे हो वो आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। हाउस आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैड क्लाइमेट्स, वेदर, थीप वगैरह वगैरह जो चीजें, तो हाउस क्या आपके लिए? रिसोर्स है। गेटिंग यस नो? Yes, sir. तो Yes, कहने का sir. मतलब है Yes, कोई sir. भी एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आपकी किसी भी तरह की जरूरत पूर्ति होती है, पूरी हो रही है, वो एनीथिंग जो है वो आपके लिए क्या है? वो रिसोर्स ही है। गेटिंग एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस नो? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। अल्टीमेट रिसोर्स का मतलब ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, और जिसकी वो एबिलिटी कभी खत्म होता है ना, कि हम लोग मोबाइल फोन लेते तो एक दिन ऐसा आता है कि मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब मोबाइल डैमेज हो जाएगा। तो ह्यूमन का भी होता है कि एक डेड पॉइंट होता है कि लाइफ स्पैन होता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका एंडिंग पॉइंट भी है कि एक 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड तक जाके वो आदमी जो है वो खत्म हो, मरना ही है, डेथ हो जाता है ना ये चीजें। बट कहने का Yes, मतलब sir. जब तक वो है तब तक वो उसके पास अल्टीमेट रिसोर्स है। अल्टीमेट रिसोर्स का मतलब वो उसके पास यू नो व्हाट, अन, मतलब कि क्या बोलते हैं, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड क्वालिटियां उसके पास मौजूद हैं, जिसका वो यूज वो करता है। वो यूज करके क्या करता है? अलग अलग तरह के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। फील्ड है, अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है तो फील्ड में क्या होता है? केवल ग्रास होता है। बट आज क्या है कि ह्यूमन बीइंग उस फील्ड का यूज करके क्या कर रहा है? उस फील्ड का यूज करके ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? वहां पे उसमें play एग्रीकल्चर, करना. क्या सब play. क्या चीज? सब हेलो? play like sports. हाँ तो वो तो है, प्ले कर, गार्डन बन रहे हैं, उसके बाद प्ले ग्राउंड बन रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत सारे क्या चीज, क्लब्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, ये सब हो रहा है ना। ये सब कौन कर रहा है? ये सब भी तो ह्यूमन बींग्स वी आर डूइंग इट। तो जब हम लोग ये सब कर रहे हैं तो क्लियर है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने। तो दूसरा एक और पॉइंट है देखो यहाँ पे, कि चलो सही है कि आप पृथ्वी के फेस को बदलने की कोशिश कर रहे हो, पर इसके वजह से क्या कर रहे हो आप? कोरोना पैराडेमिक जैसी बीमारियों को भी झेल रहे हो। अब ये अगर कोरोना पैराडेमिक जैसी बीमारियां अगर आपके पूरा वर्ल्ड अगर फेस कर रहा है तो इसके पीछे का रीजन कौन है? एनिमल्स है या हमारे एक्सपेरिमेंट्स है? So our experiments. हमारे तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेरिमेंट जो कहीं प्रॉफिटेबल है तो कहीं कहीं नुकसान, मतलब ये हार्मफुल भी है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने एबिलिटी का यूज जब तक प्रॉपर तरीके से करते हैं तब तक ये गुड है, और जब हम ओवर यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, देखो एक स्टेटमेंट भी आया था कि नेचर हैज गिवन अस सच टाइप ऑफ रिसोर्स व्हिच वी कैन यूज टू फुलफिल आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड। गेटिंग यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब नेचर ने हमें उतना रिसोर्स दे रखा है जिसके मदद से आप अपनी जरूरत की पूर्ति कर सकते हो, बट लालच नहीं। तो ऐसे भी कहा जाता है क्या, इसके बी नीडी बट नॉट बी ग्रीडी, क्योंकि नीडी बनोगे तो ठीक है, नीडी बनोगे तो कहा जाता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
जब जब हम लोग को आविष्कार होता है तब तब हम लोग नए नए, जब जब हम लोग को जरूरत पड़ता है हम लोग नए नए आविष्कार करते हैं। तो कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। बट अगर आप ग्रीड को फुलफिल करने की तैयारी कर रहे हो तो भैया आप अपने पृथ्वी को निगेटिव वे में लेके जा रहे हो, जहां पे कोरोना पैराडेमिक जैसी बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं, वेट कर रही हैं वेलकम करने के लिए। गेटिंग? Yes, sir. स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर बोले कुछ पूछेगा भी? अब चलो यहां से अब आप लोग थोड़ा बहुत डाउट क्वेश्चन पूछ लो। जितना हम लोगों ने किया इसमें कहीं आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो वो मेरे पे डिस्कस कर लो। जितना हम लोगों ने टॉपिक देखा उसमें कहीं आपको कोई डाउट है तो उस डाउट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नाउ इट्स योर टर्न। एवरीबॉडी, कोई डाउट है आप लोग को इसमें जितना हम लोगों ने वर्क किया उसमें से आप लोग क्वेश्चन राइज करो फास्ट एवरीबॉडी। ओ यस या नो बोलो पहले। किसी को डाउट है यस कि नो? नो सर। No, sir. एवरीवन? No, sir. No, sir. नो वन हैज एनी डाउट? किसी को डाउट है? नो सर। नो वन? तो ये सारे टॉपिक हो जाएंगे आपके? यस सर। Yes, sir. इजी है? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले हम लोग कि कुछ और पूछना है, एक बार और चेक कर लो अगर कुछ पूछना हो तो। एक बार मैं सारे स्लाइड को फिर रन करा दूं, इसमें देख लो कहीं कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। और तू पहले इसमें देख कुछ पूछना है इसमें, एक बार चेक कर लो सब एवरीवन। नो सर। एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। No, जितने भी sir. आपने ग्राफ देखा इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर बोलोगे सच में नो सर? ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले हम लोग। थैंक यू सर। बाय। ओके, गुड डे। Bye, Thank you, sir. sir. गुड डे गुड डे गुड डे। ओके, एंजॉय।